जय हिंद दोस्तों। एक तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अवैध प्रवासियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचती हैं। दूसरी तरफ राज्यसभा में आज नरेंद्र मोदी जी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पे सीधा हमला करते हुए ये कहा कि देखिए, बंगाल के अंदर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अवैध प्रवासियों को बचाने के लिए अदालत में जा करके पेश होती हैं और खुद वकील बन करके दलीलें देती हैं। इससे साफ तौर पे आप समझ जाइए कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं उनको बसाने का काम पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही हैं। राज्यसभा के अंदर जब नरेंद्र मोदी जी ने पोल पट्टी खोलनी शुरू कर दी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, उसके बाद टीएमसी के अंदर कोहराम मच गया। जो अदालत में पेश होकर के जो अवैध प्रवासियों के बचाव में जो दलीलें पेश कर रही थी ममता बनर्जी, इससे चारों तरफ फजीहत होने लगी और लोग कहने लगे कि क्या इसीलिए ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर के अपने वोटर्स को बचा रही हैं। अवैध प्रवासियों के समर्थन में अगर सुप्रीम कोर्ट में पहुंची हुई हैं ममता बनर्जी, तो क्या इनके ये वोटर्स हैं? क्या इन्होंने ही अपने फर्जी वोटर्स को इकट्ठा किया है? ऐसे सवाल खड़े होने लगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने सारी बातों को तो सुना, लेकिन फैसला सोमवार को देंगे। इस मामले में झटका भी मिला और इनकी दलीलें भी फीकी पड़ गई, क्योंकि इनके समर्थन में कोई ऐसा फैक्चुअल, कोई ऐसा दलील नहीं पेश हो पा रहे थे, कोई सबूत नहीं ये दे पा रही थी जिससे ये साबित हो सके कि जो एसआईआर हो रहे हैं पश्चिम बंगाल में वो गलत है। दूसरी तरफ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक बहुत ही तगड़ा और बड़ा झटका मिला है। क्या झटका मिला है वो मैं आपको बता रहा हूं। इससे बंगाल सरकार पूरी तरीके से तितर बितर हो गई है। 43,000 करोड़ रुपए का भारी बोझ पड़ रहा है पश्चिम बंगाल की सीएम ममता सरकार के ऊपर। अब ये कैसे 43,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ा है, इसका पूरा विश्लेषण मैं आपको दूंगा और क्या क्या इससे समस्याएं खड़ा होगी पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसको लेकर के पूरा विश्लेषण करूंगा। सबसे पहले आज जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बड़ा झटका दिया ममता बनर्जी को, बंगाल सरकार को, इसमें साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जितने भी सरकारी कर्मचारियों का बकाया है, जो महंगाई भत्ता है, वो अब मिलेगा। बंगाल सरकार को देना पड़ेगा, ममता सरकार को देना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये महंगाई भत्ता यानी डीए आखिर होता क्या है। सबसे पहले जिन लोगों को भी सैलरी मिलती है, बेसिक सैलरी मिलती है, 14,000 रुपये मिलती है, 15,000 रुपये मिलती है, 20,000 रुपये मिलती है या फिर 50,000 रुपये मिलती है, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, तो समय के साथ अगर उनकी सैलरी सेम है लेकिन महंगाई तो बढ़ रही है, सब्जी, फल या दूध, हर एक चीज़ की महंगाई बढ़ रही है, तो उस हिसाब से आप उनकी महंगाई भत्ता को नहीं बढ़ा रहे हैं और आप उस पैसे को नहीं दे रहे हैं। तो ये एक भारी रकम हो गया दोस्तों। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेटमेंट दिया है, जो झटका दिया है ममता सरकार के ऊपर, इससे विधानसभा चुनाव में एक बड़ा बदलाव आ सकता है बंगाल सरकार के लिए। यहां पे मार्च तक 25% पैसा देने की बात सुप्रीम कोर्ट से कही गई है कि आपको किसी तरीके से 25% पैसा देना ही होगा। पैसा देना जरूरी है। 25% मार्च तक ममता सरकार, याद रख लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर कर दिया। और जितने भी महंगाई भत्ता कर्मचारियों का जो पैसा है उनको मिलना कानूनी अधिकार है उनका। ये पैसा पचा नहीं सकते हैं आप, आपको देना ही पड़ेगा। ये पैसा दोस्तों बहुत पहले मिल जाता, लेकिन ममता सरकार के तरफ से कलकत्ता हाईकोर्ट में मामला को लंबित कर दिया गया था, जिस कारण से ये मामला इतने दिनों तक आ गया। अब इनकी सरकार, ऐसा उनको लग रहा है कि हमारी सरकार जाने वाली है, इसको लंबित करवा देंगे तो हो सकता है दूसरी सरकार आएगी, वो अपना देखेगी, झेलेगी। लेकिन नहीं, सरकार आने से पहले यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि मार्च तक पहले आप 25% पैसा तो दे दीजिए। और पैसा की कमी का बहाना अब नहीं चलेगा। पहले था कि इन्होंने ये कह दिया कि पैसा अभी नहीं है, पैसा की कमी है जिस कारण से नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन अब वो बहाना नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इनको खरी खोटी सुनाते हुए लतार लगा दिया। अब आपको बता दे
कि कम से कम करीब 20 लाख लोगों को इससे सीधा फायदा होगा। यानी कि 20 लाख से ज्यादा लोगों को अभी तक डीए नहीं दिया गया है। पुराने 10 सालों का सारा बकाया चुकाना पड़ेगा ममता सरकार को। सरकार पर 43,000 करोड़ रुपए का भारी बोझ पड़ेगा। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि क्या डेवलपमेंट होगा वेस्ट बंगाल के अंदर। जब एक सरकारी कर्मचारियों को आपने बकाया रखा हुआ है डीए, 43,000 करोड़ रुपए अभी आपको चुकाने हैं, तो डेवलपमेंट आप छोड़ दीजिए। स्टेट गवर्नमेंट के फंड्स जो हैं वो पूरी तरीके से खाली हो रहे हैं। अभी भुगतान की जांच के लिए खास कमेटी बनाई गई है दोस्तों। ये भी एक बड़ा झटका ममता सरकार के ऊपर है। जस्टिस इंदु मल्होत्रा इस कमेटी की देखरेख कर रही हैं। मई के महीने में अगली बड़ी सुनवाई होगी। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भी एक तीखा हमला किया है ममता सरकार के ऊपर। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि पश्चिम बंगाल में डेवलपमेंट रुक चुका है पूरी तरीके से, और इसका सबसे बड़ा कारण है अवैध प्रवासियों का मुद्दा, रोहिंग्या बांग्लादेशी फर्जी वोटर्स का मुद्दा। फर्जी वोटर्स को इकट्ठा करने के लिए सेंट्रल से जो भी फंड्स आते हैं वो फर्जी लोगों को चला जाता है। जो एक्चुअल में होते हैं वहाँ के जो प्रवासी होते हैं, जो लोकल्स होते हैं, जिनको मिलना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की बेनिफिट्स, उनको नहीं मिल पाते हैं। तो जो बाहर से आए हैं वो फर्जी वोटर्स को सारे फंड्स मिल जा रहे हैं, सारा बेनिफिट्स मिल जा रहा है। तो अब जितने भी लोकल्स हैं वो भी आग बगुला हैं। वो भी चाहते हैं कि इन सारे फर्जी वोटर्स के पहले तो एसआईआर करवा करके इनका नाम रद्द करो और धक्के मार के निकालो ऐसे लोगों को। सबसे पहले यहां पे नरेंद्र मोदी जी ने राज्यसभा में एक बड़ा स्टेटमेंट जारी किया दोस्तों। उन्होंने ये कहा कि अवैध प्रवासियों को शरण देना ये सबसे बड़ा पाप है, और आरोप लगाया ममता सरकार के ऊपर कि अवैध प्रवासियों को शरण दे रही हैं ममता बनर्जी, और इससे बंगाल के युवाओं का भविष्य जो है वो खतरे में है। और घुसपैठ के मुद्दे पर जम करके राजनीति बहस हुई, लेकिन यह भी कहा नरेंद्र मोदी जी ने कि ताज्जुब तो इस बात का है कि उन अवैध प्रवासियों को बचाने के लिए ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करती हैं। ये कितने शर्म की बात है। अब यहां पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ये डीए का मुद्दा है, जो 43,000 करोड़ रुपए का बोझ ममता सरकार के ऊपर लगा है, इससे सबसे पहले जो वेस्ट बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 2026 में, इस पे बड़ा ही तगड़ा झटका मिलेगा ममता सरकार को। एक तरफ तो एसआईआर से करोड़ों वोटर्स, फर्जी वोटर्स खत्म हो गए। उसके बाद कोर्ट ने ममता सरकार की डीए मामले में एक भी बात नहीं मानी। कुछ भी दलीलें ये देते रहे, उनकी एक भी बात नहीं मानी, और कहा कि कर्मचारियों का पैसा रोकना सरकार की सबसे बड़ी हार है। आप कर्मचारियों का पैसा नहीं रोक सकती हैं ममता बनर्जी। अब बहानेबाजी छोड़ करके पैसा देना ही होगा आपको। इतने भारी कर्ज से बंगाल की हालत कितनी खराब हो जाएगी आपको पता है। जब ये डीए 20 लाख कर्मचारियों को देंगी, 43,000 करोड़ रुपए देंगी, तो स्टेट गवर्नमेंट्स का फंड्स खाली होगा। डेवलपमेंट कहां जाएगा? जो भी बंगाल के अंदर, नॉर्थ बंगाल या फिर वेस्ट बंगाल, जहां भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, सेंट्रल के पैसे हैं वो सारे। स्टेट गवर्नमेंट का पैसा कहां है? स्टेट गवर्नमेंट का पैसा तो डीए में भी नहीं जा पा रहा है, वो भी पैसा नहीं चुका पा रही हैं। नाराज कर्मचारी जितने हैं 20 लाख से ज्यादा, वो अब क्या करेंगे? सरकार के खिलाफ हो जाएंगे वो, और इससे चुनाव में भारी नुकसान ममता बनर्जी को होगा। बीजेपी जो है वो ममता बनर्जी के ऊपर हमलावर हो रही है ये मौके को देख करके, जब से सुप्रीम कोर्ट ने इनको तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट के आदेश से ममता सरकार की छवि पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। दूसरे कामों का पैसा अब डीए में जाएगा। जो फंड्स स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी बहुत रखी हुई है वो पैसा अब डीए में जाएगा। इससे सोच लीजिए क्या इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था बंगाल की होगी। मोदी के आरोप से ममता की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई है। अब आपकी क्या राय है? इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।